हमारी शंकाएँ हमारा आत्मसंदेह में इतना छलते हैं कि हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं और जिन मौक़ों को हम आसानी से जीत सकते थे, उन मौक़ों पर भी हम पूरी तरीके से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम वही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी निश्चित और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम उसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी तरफ वह आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कि कहाँ जाना है और इसी वजह से डर, संदेह और चिंताओं से घिरा हुआ है, तो वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहा है, तो वह अंत में कुछ नहीं कर पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, क्यों हम वैसे ही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने कहा, चलो इस प्रश्न को हम विस्तार से समझते हैं। कल्पना करो कि एक किसान के पास थोड़ी सी ज़मीन है। ज़मीन बड़ी ही अच्छी और उपजाऊ है। ज़मीन किसान को यह विकल्प देती है कि वह इसमें अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे बीज बो सकता है। ज़मीन को इसकी परवाह नहीं होती कि उस पर क्या बोया जा रहा है। इसका फैसला पूरी तरीके से किसान पर निर्भर करता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का मन भी ज़मीन की तरह होता है। ज़मीन की तरह इंसान के मन को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें हम किस तरह के विचार भर रहे हैं। उसमें जो भी कुछ बोया जाएगा, वह वैसी ही फसल हमें लौटाएगा। यही बात सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पर भी लागू होती है। अगर तुम मन रूपी इस ज़मीन पर सकारात्मक विचार बोओगे तो कामयाबी की फसल काटोगे और नकारात्मक विचार बोओगे तो नाकामयाबी ही हाथ लगेगी। अब मान लेते हैं उस किसान के पास दो तरह के बीज हैं, एक आम का बीज और दूसरा बबूल का बीज, जो कि एक कांटेदार पौधा होता है। किसान दोनों बीजों को ज़मीन में बो देता है। इसके बाद वह उन्हें पानी देता है, उनकी देखभाल करता है। ज़मीन पर जो भी कुछ बोया गया था, अब वह उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं और बड़े होते हैं। याद रखो, ज़मीन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह अन्न लौटा रही है या जहर। यह तो बस उसके अंदर जो डाला गया था उसे ही कई गुना करके वापस लौटा देती है। इंसान का दिमाग ज़मीन की तुलना में कहीं ज़्यादा उपजाऊ, चमत्कारी और काम करने वाला होता है, लेकिन यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसा कि एक ज़मीन काम करती है। इंसान का दिमाग परवाह नहीं करता कि हम उसमें क्या भर रहे हैं, कामयाबी या सफलता, लेकिन जो भी हम इसमें जाने अनजाने में बोते हैं, यह वही हमें वापस लौटाता है। क्या तुम्हें मालूम है, इंसान का दिमाग धरती पर एक ऐसी चीज़ है जिसे आज तक पूरी तरीके से समझा नहीं जा सका है। इसमें हमारी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा सुख और समृद्धि भरी हुई है। अगर हम इसमें सही और सकारात्मक विचार डालें तो यह उससे कई बड़ी कामयाबी हमें लौटाता है। व्यक्ति ने पूछा, अगर यह बात सच है तो फिर लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने कहा कि इंसान का दिमाग उसे विकसित और उन्नत यंत्र के रूप में जन्म से ही मुफ्त में मिला है, और इंसान की एक फितरत होती है कि जो चीज़ उसे मुफ्त में मिल जाती है वह उन चीज़ों की कदर नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीज़ों को महत्व देता है जो कीमती होती हैं, जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। आज हमारे लिए जो भी ज़्यादा चीज़ महत्वपूर्ण है और मायने रखती है, वह सभी हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। जैसे हमारा शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहाँ तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीज़ हमें मुफ्त में मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीज़ों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं, असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी चीज़ से भी कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीज़ हमें मुफ्त में मिल जाती है, उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज़ से बदला जा सकता है। और दूसरी बात यह है, आज तक इंसान के दिमाग की ताकत का पूरा उपयोग नहीं हुआ है। हमारा दिमाग इतना शक्तिशाली और बेमिसाल है कि इसे जो भी काम दिया जाए यह उसे कर लेता है। लेकिन आमतौर पर होता यही है कि हम इसे बड़े और महान कामों की जगह छोटे और बेकार कामों में इस्तेमाल करते हैं। असल में इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने दिमाग की क्षमता के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को इस्तेमाल कर पाता है और हमारी बाकी की क्षमता यूं ही रह जाती है। इसलिए अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम इससे क्या चाहते हो। तुम्हारी इच्छा क्या है? अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोओ। यह तुम्हारे जीवन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों में पहुंचना चाहते हो, या फिर तुम एक अमीर इंसान बनना चाहते हो? अगर इनमें से किसी प्रश्न के लिए तुम्हारा जवाब हाँ है, तो तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें अपने दिल और दिमाग की ज़मीन पर लक्ष्य और उसके बीज को बो दो। फिर पूरी लगन और मेहनत के साथ उसकी देखभाल करो।
अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करते हुए आगे बढ़ो और फिर जल्द ही वह भी दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत में बदल जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि यह ज़रूर होगा, क्योंकि यह सिर्फ इच्छा की बात नहीं है, बल्कि प्रकृति के कई नियमों में एक नियम है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वह हमेशा नीचे ही गिरेगी, ऊपर नहीं जाएगी। प्रकृति के नियम हमेशा सही होते हैं और हमेशा काम करते हुए तुम भी बिल्कुल सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में सोचो। हमेशा जागती आंखों से सपना देखो कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। अपने लक्ष्य के बारे में शांति से सकारात्मक तरीके से सोचो। अपने मन में उसकी तस्वीर को कुछ इस तरीके से देखो जैसे तुमने उस मुकाम को हासिल कर लिया हो। जब तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो क्या क्या काम करोगे, खुद को वह काम करता हुआ देखो। असल में हमारे सोचने के तरीके में ही चमत्कार छुपा हुआ है। वास्तव में हर इंसान अपने विचारों का ही प्रतिबिंब होता है, चाहे वह इस बात को माने या ना माने। लेकिन आज वह जहाँ भी है, जिस स्थिति में भी है, वह उसकी सोच का परिणाम ही है। हम में से हर एक को अपने आने वाले कल में भी अपने विचारों का ही फल मिलने वाला है, क्योंकि आजकल 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद हम क्या सोचते हैं और हमारी सोच की जो दिशा होगी वही हमारे जीवन की दिशा और हमारे भविष्य को तय करेगी। क्योंकि हमारा मन और हमारा दिमाग ही हमारे पूरे जीवन और व्यक्तित्व को नियंत्रित करता है। असल में जो नियम हमें सफलता दिलाता है वह दो-धारी तलवार की तरह है। हमें अपनी सोच और विचारों पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि जो नियम लोगों को कामयाबी, दौलत, शोहरत, खुशी, उन सभी चीज़ों की ओर लेकर जाता है, इनका उन्होंने कभी सपना देखा था, वही नियम इन्हें नीचे गिराकर बर्बाद भी कर सकता है। सब कुछ बस इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान इस नियम का उपयोग कैसे करता है। यह है दुनिया का सबसे अद्भुत और निराला रहस्य। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं इसे आश्चर्यजनक और रहस्य क्यों कह रहा हूँ। असल में यह रहस्य तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम लोगों ने इसे समझा और जाना है। यही वजह है कि कई लोग के लिए आश्चर्यजनक है और इसी कारण से यह रहस्य भी बना हुआ है। मुझे विश्वास है अगर तुम अपने शहर की गलियों में जाओ और एक एक कर लोगों से पूछो कि सफलता का राज क्या है, तो तुम्हें महीनों की कोशिशों के बाद भी एक इंसान भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम्हें इसका सटीक जवाब दे सके। आज जो भी तुमने जाना है, असल में वह तुम्हारे लिए बहुत ही अनमोल और कीमती है। अगर तुम इसे समझकर जीवन में उतार सके, बल्कि यह न सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमसे जुड़े और आसपास के लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। जीवन को उबाऊ और निरस्त नहीं, बल्कि जोश और जुनून से भरा हुआ होना चाहिए। इंसान को अपनी ज़िंदगी पूरे जिंदा दिली के साथ और भरपूर तरीके से जीनी चाहिए। उसे सुबह आँख खुलने पर बहुत खुश होना चाहिए। उसे अपना मनपसंद काम चुनना चाहिए, क्योंकि वह उसे बेहतरीन तरीके से कर सकता है। हम इंसानों के बारे में 2 बातें सच हैं। पहले यह है कि लोग मूल रूप से भले होते हैं, और दूसरी कि हम सब कहीं ना कहीं से आए हैं और हम सबको कहीं ना कहीं जाना है। इसलिए दुनिया में यह जो बीच का समय हमें एक रोमांचक सफ़र या मिशन की तरह बिताना चाहिए। दुनिया बनाने वाले ने कहीं पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बनाई, लेकिन उस महान रचयिता ने समय समय पर इस रहस्य से पर्दा उठाया कि तुम जैसा विश्वास करोगे वह सच बनकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा, क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूँ, जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इन 30 दिनों के अभ्यास का परिणाम उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी, यानी कि जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल यह उठता है कि यह कीमत क्या होगी। तो इसमें कई सारी बातें शामिल है। पहले तो यह तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही बनते हैं। इसलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा, यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी, तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से में सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने, किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज़्यादा अवसर मौजूद हैं। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे सीमित सोच और विचारों से ऊपर उठना होगा
जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या बिना परखे सच मान लिया है। अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करके अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी तरह से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा ताकि वह हर संभव समाधान की खोज कर सके। इस विचार को मानने का इनकार कर दो कि लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में कोई बाधा तुम्हें हरा भी सकती है। जब तुम्हें लक्ष्य की तरफ दिखाई देने वाला रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगे तो पूरी फुर्ती और जोश के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अब अपनी उपलब्धि और कामयाबों के बिल्कुल नज़दीक खड़े हो। चलो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। हम वैसा ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डटकर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो, कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन इससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ चाहते हैं और हम किसी न किसी चीज़ से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम एक कागज़ पर लिखो कि वह चीज़ क्या है जिसे तुम सबसे ज़्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा पैसा, या हो सकता है तुम एक को बहुत खूब सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज़्यादा तालमेल या प्रेम लाना चाहते हो, या फिर ज़िंदगी में कोई ख़ास मुकाम हासिल करने का सपना चाहते हो। तुम उसे एक कागज़ पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज़ को ज़रूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूलना। जब भी तुम इसे देखते हो तो तुम याद रखो तुम वही बनोगे इसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो, क्योंकि तुम इसे देखते समय अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो। यह मान लो तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यही उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है।